डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है। आप लोग पूजा खेड़कर को लेकर जो विवाद चल रहा था उसके बारे में भली भांति परिचित होंगे, है ना। इस साल बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते यूपीएससी से ये उम्मीद की जा सकती है कि 2025 में जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है तो यूपीएससी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सख्त हो सकता है ना। यूपीएससी थोड़ा कठोर तरीके से इस मामले में या कई और मामलों में बिहेव कर सकती है ना। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस साल देखने को मिली हैं जिसके चलते इस चीज का एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, और किन चीजों को लेकर आपको तैयार रहने की जरूरत इस साल होगी, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि पूजा खेड़कर का जो विवाद था, है ना, महाराष्ट्र कैडर में ये ट्रेनी आईएएस अधिकारी थी और इनका पूरा इशू जब निकल के आया तो यूपीएससी ने इनका चयन रद्द कर दिया था, है ना। यूपीएससी ने सबसे पहले इनका चयन रद्द किया क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठ इनकी तरफ से बोला गया था, डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा छेड़खानी की गई थी, मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत सारे इश्यूज किए गए थे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे कई बार माता पिता का नाम चेंज किया गया, खुद का नाम चेंज किया गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया था, एक हिसाब से फ्रॉड किया था, धोखा किया था। तो यूपीएससी ने इनका चयन रद्द किया। उसके बाद उसके लगभग 1 महीने के बाद केंद्र सरकार ने इनको आईएएस के पद से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, है ना। क्योंकि यूपीएससी ने जब उम्मीदवारी ही रद्द कर दी तो फिर तो केंद्र सरकार नहीं रख सकती है, उसके अपने नियम हैं, है ना, वो किसी को भी हटा सकती है। तो इनको हटा दिया गया। इनके खिलाफ केस भी यूपीएससी ने दायर किया। हालांकि अंतरिम जमानत के तौर पर कोर्ट ने इनको जमानत दे रखी है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये मैटर जो है आने वाले टाइम में और ज्यादा इशू क्रिएट करेगा। तो जब यूपीएससी से इस मैटर को लेकर थोड़ा पूछा गया तो यूपीएससी ने कहा कि पिछले कई सालों में यह पहला मामला है जिस मामले में आयोग से चूक हुई। तो कहीं ना कहीं पे यूपीएससी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि मुझसे चूक हो गई, और उसका रीजन उन्होंने ये दिया है कि सिर्फ अपने नाम में नहीं, बहुत सारी चीजों में उन्होंने चेंज किया है। अपने माता पिता का नाम बदला, अपनी डेट ऑफ बर्थ बदली, है ना, और आरक्षण वाला जो इशू है उसमें ज्यादा अटेम्प्ट इन्होंने दिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में जब छेड़खानी की जाती है तो आयोग भी कहीं ना कहीं पे उतना अच्छे से चीजों को डील नहीं कर पाता है, ये यूपीएससी की तरफ से कहा गया। अब सोचने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा जब मैटर उछला था, आपको पता है कि यूपीएससी पर भी आरोप लग रहे थे कि जैसे जो पेपर असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर होता है उसमें भी ये कहा जा रहा था कि सीएपीएफ का एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा लीक देखने को मिला है पेपर, उसको लेकर भी इश्यूज देखने को मिले थे। जो यूपीएससी जो प्रोविडेंट फंड का एग्जामिनेशन को लेकर भी होता है, ईपीएफओ वाला जो एग्जाम लेता है उसको लेकर भी सवाल उठा था। तो इस तरह की चीजों के टाइम पे आपको पता है कि यूपीएससी के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। ये सब होने के साथ साथ यूपीएससी के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया और नई चेयरमैन के तौर पर आपको एक नई भर्ती देखने को मिलती है। तो ये सारी घटनाएं हुई। इसके साथ साथ पैरेलल अगर आप देखेंगे तो भारत में लगातार पिछले 2-3 सालों में पेपर लीक के जो घटनाएं या पेपर लीक के मामले उनमें लगातार इजाफा देखने को मिला है ना। और ये सवाल भी उठा है कि क्या यूपीएससी इतना कैपेबल है कि चीजों को लेकर इतना सिक्योर तरीके से कराता है, तो फिर बाकी स्टेट पीएससी इस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा है। मतलब यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है, बहुत कम, आज तक ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली है, तो फिर बाकी स्टेट जो पीसीएस है वो इस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर उस सुरक्षा तंत्र को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो यूपीएससी करता है। इस चीज को लेकर भी सवाल उठा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते थोड़ी सी यूपीएससी की जो छवि है ना वो धूमिल देखने को मिली है ना। खास करके पूजा खेड़कर का जो मैटर है उसके चलते ज्यादा हुआ है। अब इस छवि को जब यूपीएससी, आपको पता है, थोड़ा सा एक ऐसी संस्था है, एक तो बिल्कुल बेदाग टाइप की संस्था रही है ना, आज तक इस पे बहुत ज्यादा दाग देखने को नहीं मिले हैं। तो उसके नाते अपनी छवि को साफ रखने के लिए यूपीएससी ने कुछ एफर्ट करने शुरू कर दिए। कौन से एफर्ट? जैसे कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यूपीएससी ने यह कहा था कि इस बार जो आपका पेपर होगा, है ना, तो आधार कार्ड के माध्यम से आप लोगों का सत्यापन किया जाएगा जब आप पेपर देने जाओगे, है ना। आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी कुछ होगा डिजिटल तरीके से यूपीएससी करेगा। यूपीएससी ने यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे जहां पर एग्जामिनेशन होता है, जब तक पेपर वहां पहुंचता है, और वहां से लेकर जो एग्जामिनेशन हॉल है जहां बच्चों का पेपर लेना है वहां तक पूरी सिक्योरिटी रखी जाएगी, पूरा सीसीटीवी कैमरेज के माध्यम से चेक किया जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन आपकी सही नहीं पाई जाती है तो आपको अंदर अलाउ भी नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें, इवन बायोमेट्रिक तौर पर भी आपका सत्यापन या जांच की जाएगी। ये
सारी चीजें क्यों कर रहा है यूपीएससी? ये भी तो यूपीएससी का एक शक्ति तो हुई है ना। दूसरा, और कहां कौन से एरिया हो सकते हैं जहां पे यूपीएससी अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करेगा? उसका रीजन ये है, जैसे प्रमाण पत्र वाला जो सीन है ना, जो सर्टिफिकेट आप बनाते हो, अब इसमें एससी और एसटी, हालांकि अब तो जब डिसेबल तक पे बातें खड़ी हो गई हैं, है ना, आपको पता है नीति आयोग के सीईओ तक ने ये बोला है कि आरक्षण को लेकर या जो डिसेबल व्यक्तियों को जो आरक्षण मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है उसको लेकर विचार किए जाने की जरूरत है। जब यहां तक बातें हुई हैं तो एससी एसटी भी बाहर नहीं है। वैसे नॉर्मली सरकार ना इस तरह इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं एससी और एसटी को लेकर जो प्रमाण पत्र बनता है उस पर ज्यादा यूपीएससी डाउट क्रिएट नहीं करता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर ज्यादा इशू रहता है। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, आय प्रमाण पत्र को लेकर प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होता है, तब जाके उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अभी से थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है, अभी से ध्यान देना होगा कि सर्टिफिकेट अब आप बना सकते हैं। एक अच्छा टाइम पीरियड है आपके पास, है ना। भागम भाग जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोग भागोगे, जल्दी से सर्टिफिकेट बनाओगे, तो उससे बेटर और फिर कई बार बन भी नहीं पाता है ना। आपको पता है कि 1 मार्च, है ना, अब जैसे 2025 में एग्जाम देना है आपको, 1 मार्च जो है 1 अप्रैल से आपको लेना है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। तो इस डेट में आप, अभी टाइम वही चल रहा है, तो आप अपना सर्टिफिकेट बना के रख सकते हैं। दूसरा, खास करके ध्यान रखिएगा, जो लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का जिससे बिलोंग करते हैं या उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आय का जो प्रमाण पत्र बनता है उसको थोड़ा ध्यान से बनवाइएगा। लोग बहुत सारा अपनी आय को छिपाने का प्रयास करते हैं। अब यूपीएससी थोड़ा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सख्ती इस चीज को लेकर देखने वाला है। अभी तक यूपीएससी बहुत कोऑपरेटिव बॉडी रहा है, तो अभी भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बिल्कुल बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छे स्तर पर इसने अपनी छवि को बनाकर रखा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बच्चों को, है ना। कई बार मेडिकल के मामले में री मेडिकल होता है, तो हर बार यूपीएससी अच्छे से खड़ा हुआ है स्टूडेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई बहुत ज्यादा, बट एटलीस्ट यूपीएससी जैसे पहले लिबरल एक संस्थान के तौर पर रहा है, थोड़ी सी सख्ती बरतनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सख्ती नहीं बरतेगा यूपीएससी तो इस तरह के धोखाधड़ी के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। जितने ज्यादा मैटर इस तरह से बढ़ेंगे उतना ज्यादा यूपीएससी की छवि पर कहीं ना कहीं पे यूपीएससी की छवि या गुडविल जो है वो इससे खराब होती है। तो हमें इस पूरे मैटर को लेकर क्या समझने की जरूरत है? एक तो हमें ये देखना है, आपको पता है जैसे ना ये मैटर जब हुआ तो लगभग 30 अधिकारियों के खिलाफ यूपीएससी को और कंप्लेंट्स मिली, मतलब 30 अन्य ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंप्लेन मिली कि इनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पे झूठे आरोप हैं, या मतलब आरोप हैं सर्टिफिकेट को लेकर कि इन्होंने झूठे तरीके से या धोखाधड़ी के मामले से सर्टिफिकेट को तैयार किया है। ये सब जब मिली तो यूपीएससी ने अपनी तरफ से कहा कि हम जांच कर रहे हैं, डीओपीटी को फाइल भेज दी गई है, अब उनके तरफ से ही एक्शन लिया जाना है। तो इसका मतलब बहुत सारे, और इवन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे अधिकारियों ने अपने अकाउंट बंद कर दिए थे, है ना। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीएससी की सख्ती आने वाले कुछ सालों में बढ़ने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर रहें अपने सर्टिफिकेट को बनाने के समय, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।